शैलेश, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जब आप धान खरीदी केंद्र में पहुंचे तो किस तरह की व्यवस्था थी और जो मामला हमारे संज्ञान में आया है तो क्या कुछ मामला था? देखिए, जब धान खरीदी केंद्र जो अंबिकापुर के चेंद्रा बरबतपुर में पड़ता है वहाँ गया, तो जब मैं गया तो वहाँ पर देखने को ये मिला कि बारिश होने के बाद वहाँ धान भीगी हुई दिखाई दी, जिसकी मैं जानकारी लेने के लिए जब प्रबंधक के केबिन में गया और जैसे मैं अपनी मोबाइल चालू किया जानकारी देने के लिए, तो वहाँ पर प्रबंधक के द्वारा मुझे वहाँ पर डांटा गया और बोला गया कि हम आपको बयान देने के बाध्य नहीं है, हम आपको पत्रकार नहीं समझते हैं। वो अपने केबिन से मुझे बाहर निकाल दिया गया और मेरा मोबाइल ले लिया गया, जिसके बाद वहाँ मैंने उनसे मोबाइल लिया और उसके बाद उनसे काफ़ी देर तक हमारी बातचीत हुई, बहस टाइप से बात हुई, बदतमीजी की उन्होंने हमारे साथ। इसके बाद हम वहाँ से निकल के आ गए। सबसे पहले तो आपने जो कदम उठाया है इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हम देना चाहेंगे। लेकिन जब आपका उन्होंने फोन छीना, जो आप बता रहे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ ये 3 सेकंड का इंसिडेंट था, तो इसमें प्रबंधक के फेस से भी आप लगा सकते हैं कि अगर लापरवाही है तो प्रबंधक की तरफ से ही लापरवाही हो रही है। तो किस तरह से जब आप वहां गए तो क्या कुछ वहां पे प्रबंधन द्वारा जो लोग भी थे मौजूद थे और किस तरह की व्यवस्था भी थी वहां पर? जी बिल्कुल बता दूं, नहीं थी, जो व्यवस्था सही नहीं थी तभी इस तरह की लापरवाही देखने को मिली और आपको धमकाया भी गया। जी बिल्कुल मैं बता दूंगी। जब वहाँ पर गए तो वहाँ पर की व्यवस्था लचर दिखाई दी। लगातार कई बार वहाँ की खबरें भी सामने आई है, जिसको लेकर के हम वहाँ जानकारी लेने गए, वहाँ की सच्चाई पता करने के लिए जब वहाँ गए तो वहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला कि वहाँ पर जो है कि जब कोई भी पत्रकार अगर अकेले जाता है तो वहाँ उसे दबाया जाता है, इस प्रकार की वहाँ व्यवस्था देखने को मिली। वहाँ पर से जब हम निकल के आ रहे तो देखा जा रहा था कि वहाँ पर जो प्रबंधक है वो हमारे गाड़ी की फोटो खींचते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद लेकर उस बात से भी बहस हुई कि आप इस गाड़ी की फोटो कैसे खींच सकते, उसको लेकर भी तो उन्होंने कहा कि हमको आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाइए। इस प्रकार को लेकर के कई बातें हुई। उसके बाद काफी देर तक बहस होने के बाद हम वहां से निकल गए। मतलब ये हम मान के चले कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका है पत्रकारों के साथ वहां पर? जी जी जी। तो वहाँ की जो व्यवस्था है उसको छुपाने के लिए ही इस तरह से जो लापरवाही देखी जा रही है और इस तरह का जो मामला हमारे संज्ञान में आया, तो फोन उनके द्वारा छीना गया और किस तरह की धमकियां भी आपको मिली? जी, उनका कहना है कि हम आपको रजिस्टर्ड पत्रकार नहीं समझते हैं और जो रजिस्टर्ड पत्रकार हैं उनकी सूची हमारे पास है। तो इसको लेकर के हमारे साथ बहस भी हुई। मैंने ये भी कहा उनसे कि देखिए, जो पत्रकार होते हैं लगातार जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड, आपको हम रजिस्टर्ड और हम आपको ये परमिशन लेटर लेके आए। हम निष्पक्ष लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में हमको हक है, अधिकार है कि हम आपके पास आके जानकारी ले सकते हैं, जिसको हम जनता को दिखा सकते हैं कि क्या यहाँ लापरवाही हो रही है या यहाँ सही तरीके से काम चल रहा है। लेकिन जो वहाँ के प्रबंधक ही इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। जी जी बिल्कुल, आपने जिस तरह का हिम्मत दिखाया है उसकी हम दाद भी देंगे और बहुत ज्यादा आपने जाकर वहां पे जो पहल की है ये भी बहुत बड़ी बात है और इंडिया टाउन न्यूज इस बात को लेकर आपको बधाई भी देता है क्योंकि आपने इंडिया टाउन न्यूज का मान बढ़ाया और हम हमेशा यही चाहेंगे कि आप इसी तरह की जो बहुत ही संघर्ष भरे जो जगह है जहां पर इस तरह के जो मामले संज्ञान में आते हैं वहां जाकर आप हमेशा उसकी सच्चाई को हमारे सामने रखें और जनता तक उसकी सच्चाई को पहुंचाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेश। जी धन्यवाद।